फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोगों का सीटेट अगस्त 2023 का रिजल्ट आ चुका है और अभी तक आप लोगों ने अपने रिजल्ट को देख भी लिया होगा। तो उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि जो रिजल्ट आया उस पर कहीं पर भी क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड तो मेंशन ही नहीं किया है। तो इसके बारे में कंप्लीट बात इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सीटेट पेपर 1 की, तो अगर आपने सीटेट पेपर 1 दिया है तो कुछ इस तरीके से आपको अपना रिजल्ट शो होगा। पेपर 2 अगर आपने नहीं दिया है तो यहाँ पर जो स्पेस है वो आपको ब्लैंक दिखेगा, ठीक है। बट अगर आपने पेपर 1 और पेपर 2 जो है दोनों दिया है तो इसी तरीके से जो है आपको स्क्रीन पर अपनी रिजल्ट शो होगा, ठीक है। तो अब बात करें जो क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड इस पर मेंशन नहीं किया गया। देखिए फ्रेंड्स, जो रिजल्ट आया उस पर अभी क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड जो है मेंशन नहीं किया हुआ है। बट जो यहाँ पर आप देखेंगे रिजल्ट के नीचे में, तो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की हुई है, कैंडिडेट स्कोरिंग 60% एंड एवर मार्क्स विल बी कंसीडर्ड एज सीटेट क्वालिफाई। यानी आपका अगर सीटेट के एग्ज़ाम में 60% मतलब कि 90 नंबर है 150 में से, तो आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं। तो देखिए नीचे एक चीज़ और भी मेंशन की हुई है, स्कूल मैनेजमेंट गवर्नमेंट्स लोकल बॉडीज गवर्नमेंट एडेड एंड नॉन एडेड unaided may consider giving conscience to person belonging to SC ST OBC differently able person etc in accordance with their extent reservation policy। यानी कि जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट वाइज अगर कोई भी स्टेट चाहे तो वो अपने अकॉर्डिंग से रजिस्ट्रेशन दे सकता है SC ST OBC कैटेगरी के लोगों को या फिर डिफरेंटली एबल पर्सन को। तो देखिए जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग जनरल कैटेगरी से हैं उनको तो 90 मार्क्स लाना है, यानी 150 में से जो है 60% नंबर उनके होने चाहिए, 150 में से 90 मार्क्स उनका होना चाहिए। बट अगर मैं बात करूँ जो OBC अभ्यर्थी हैं तो उनको जो है 150 में से 82 मार्क्स जो है लाना है, 82 मार्क्स जो है यहाँ पर उनको लाना है अगर वो OBC कैटेगरी से हैं या फिर SC ST कैटेगरी से हैं तब। बट अलग अलग स्टेज में ये चीज़ें अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं बिहार की बात करूँ तो वहाँ पर जितने भी लोग जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए तो 90 मार्क्स कंपलसरी है, बट उसमें भी जितने भी फीमेल हैं उनके लिए जो है 82 मार्क्स वहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ रिजर्वेशन उनको दिया गया है जितने भी जनरल कैटेगरी में फीमेल लोग हैं, ठीक है। बट अगर OBC की मैं बात करूँ बिहार के अंदर तो वहाँ पर OBC के लिए जो है 82 मार्क्स है। बट जो SC ST हैं उनके लिए जो है वहाँ पर 75 पर ही उनको क्वालिफाई समझा जाता है, यानी कि वो किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बिहार के अंदर होगी उसके लिए उनको एलिजिबल माना जाता है, ठीक है। तो ये बिहार के लिए मैं बता रही हूँ, किसी अदर स्टेट के लिए नहीं। बट अगर आप जो है किसी दूसरे स्टेट से हो और आपका 82 है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी के हैं तो अगर आपका 82 नंबर है, आप OBC SC ST कैटेगरी से, तो आप यूपी में ही कोई भी शिक्षक भर्ती आएगी तो उसके लिए आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम देने के लिए। बट अगर आप किसी भी अदर स्टेट में जाओगे तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने के लिए 90 मार्क्स आपके जो है होने चाहिए, तभी आप वहाँ पर एलिजिबल समझे जाओगे, ठीक है। और आप जनरल कैटेगरी से तो आपका तो 90 मार्क्स चाहिए ही, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए जो DSSB में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि जितने भी OBC कंटेंट हैं क्या वो दिल्ली के अंदर एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या उनका 82 पे क्वालिफाई होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग दिल्ली के रहने वाले हैं उनका अगर वो OBC कैटेगरी से हैं तो ही जो है उनका 82 पर जो है उसमें वहाँ पर वो एलिजिबल माने जाएंगे। बट अगर वो यूपी के हैं, दिल्ली के अंदर जो DSSB की वैकेंसी आती है उसमें एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उनको 90 मार्क्स चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। वहाँ पर वो जो है जनरल में ही काउंट होंगे। बट जितने भी लोग दिल्ली के प्रॉपर रहने वाले हैं वो अगर वो OBC कैटेगरी से तो उनके लिए जो है ये रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए जैसे कि मैंने एक अभ्यर्थी का यहाँ पर जो है रिजल्ट लिया हुआ है, तो इनके रिजल्ट में जो है 150 में से 95 इन्होंने स्कोर किया है, यानी कि इन्होंने 63.33% इनका है। यानी अगर ये जनरल कैटेगरी से हैं या फिर OBC कैटेगरी से तो भी ये इनका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई है। अगर जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स चाहिए होता है तो इनका एग्ज़ाम इनका 95 है, यानी कि क्वालिफाई है। अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की, तो देखिए जो इनका पेपर 2 है, इन्होंने पेपर 2 में जो है 150 में से 78 नंबर ही स्कोर किया हुआ है, यानी कि ये जनरल कैटेगरी से हैं या फिर OBC कैटेगरी से, तो इनका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं है। क्योंकि OBC के लिए भी 82 चाहिए बट इनका 78 है और जनरल के लिए तो 90 चाहिए, यानी कि इनका जो परसेंटेज कितना है 52 पॉइंट, ठीक है, 52 परसेंटेज है। जबकि OBC के लिए कितना चाहिए 55%।
तो इनका एग्ज़ाम जो है पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है, पेपर 1 जो है बिल्कुल क्वालिफाई है, क्योंकि 60% चाहिए जनरल के लिए और 55% चाहिए ओबीसी के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि इस बार देखिए जो सीटेट पेपर 1 हुआ है पेपर 2 हुआ है उसमें बहुत ही कम लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए हैं, क्योंकि जो परसेंटेज है क्वालिफाइंग का वो 8.6% ही है पेपर 2 की बात करूँ तो, और पेपर 1 में 24.8% ही लोग जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आप लोगों को अपनी जो नेक्स्ट सीटेट है उसकी तैयारी बेहतर तरीके से करनी है, क्योंकि जो इस बार का सीटेट का लेवल था वो काफ़ी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम देखने को मिला था। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।